भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस सोमवार को धनबाद के जगजीवन नगर स्थित विधायक राज सिन्हा के आवासीय कार्यालय में धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और कैलाशपति मिश्र के चीतों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को अंगवस्त्र और कमल पुष्प देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में सत्येंद्र कुमार, हरिप्रकाश लाटा, चंद्रशेखर सिंह, श्रवण राय समेत कई नेता शामिल रहे। साथ ही पूर्व संगठन मंत्री विनय सिंह, अरुण सिंह, डीएन प्रसाद, श्याम गुप्ता और शंकर विश्वास को भी सम्मान दिया गया। राजनीति में उतार चढ़ाव होता रहता है, स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन उस विचारधारा की टेक को हम छोड़ नहीं सकते। वही विचारधारा इस राष्ट्र को समर्थ, स्वाभिमानी और शक्तिशाली और विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनाएगी। तो अगर वही विचारधारा है तो फिर पार्टी में यूजीसी जैसे नियम लाकर आपस में बंटवारे की बात क्यों हो रही है? कोई बंटवारे की बात नहीं है। सामयिक परिस्थितियां होती हैं, उस परिस्थितियों के आलोक में निर्णय लेते हैं। और अगर लगता है, चूंकि यह लोकतांत्रिक दल है, अगर लगता है कि निर्णयों में और नीतियों में कहीं कुछ न्यूनता रह गई, कमी रह गई है, फिर समीक्षा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य, संसार और कोई भी संस्था वह जब तक आत्मचिंतन करती है, आत्मचिंतन के आलोक में सही रास्ते का तलाश करके आगे बढ़ती है, तभी चिरंजीवी रहती है। और भारतीय जनता पार्टी में वो सामर्थ्य है, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि भाजपा का मूल मंत्र राष्ट्र प्रथम है और पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। वहीं विनय सिंह ने कहा कि भाजपा एक विचारधारा आधारित संगठन है जो अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करता है और भविष्य में और मजबूत होगा। जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जो लोग हैं, वो लोग को भी हमने खबर किया था। अभी पशुपतिनाथ सिंह जी थोड़ा किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, बाकी लगभग सबको हमने बुलाया था अपने विधानसभा में। अब कुछ लोग व्यवस्था के चलते, कुछ लोग पहले से निर्धारित कार्यक्रम के चलते नहीं आ पाए हैं, वो अलग विषय है। लेकिन हमने अपने विधानसभा के सभी प्रमुख, पुराने वर्तमान सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहिए? पूरा पाथे के रूप में इनको यहाँ से मिला, और खास करके हमारे जो मुख्य वक्ता थे विनय सिंह जी, उन्होंने बिल्कुल 51 से जनसंघ से लेकर के अभी तक की यात्रा को बिल्कुल लगा जैसे कि पिक्चर की तरह सामने रखा है। क्या भाजपा का संघ का उद्देश्य था, क्या भाजपा का उद्देश्य है, किन चुनौतियों का सामना करना है हमें, और हमारे समक्ष अभी लक्ष्य क्या है, और किस प्रकार अनुशासन हमारे लिए सबसे प्रमुख चीज़ है, इन सारी बातों को रखा है उन्होंने। और मुझे विश्वास है कि कार्यकर्ता यहाँ से इस पाथे को लेके जाएंगे और निश्चित रूप से लक्ष्य को हासिल करेंगे। आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी दी गई है, मिशन बंगाल की। क्या तैयारी है मिशन बंगाल को लेकर? नहीं, बंगाल इस बार हम लोग निकल रहे हैं, वहाँ चुनाव जीत रहे हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। तो आप बंगाल का कुछ कर रहे हैं, तब वहाँ पे आप बिल्कुल, फिर अभी छुट्टी मिला हुआ है, फिर जब बुलाहट होगा फिर जाएंगे।